Happiness Hello and bliss everyone. every day. Today I'm very happy and excited because with me right now is the person who is my mentor as well as a friend. I'm very lucky to have a person who is a friend as well as a mentor. Please welcome my friend, my mentor, Mr. Mohit. Hi Mohit. Thank you so much for inviting me. Arey, it's my pleasure. How are you? I'm very good. बहुत बढ़िया. Okay, for those who don't know Mohit, Mohit is an art of living teacher as well as he is into yoga for quite a time, and as of now he is also practicing astrology. Yeah. So tell us a little bit about your journey, Mohit. So back in 2014, 2014 में there was some event that happened in my life, Okay, and because of that मैंने art of living का program किया, okay, and that event has really changed my life. मतलब मैं नहीं सोच सकता कि मैं अगर ये कोर्स नहीं करता तो क्या होता मेरी लाइफ में. एंड नाउ द डे हैज़ कम फ्रॉम क्वाइट पास्ट फ्यू मंथ्स. आई एम एक्सपीरियंसिंग सच अमेजिंग थिंग्स जिनका कोई मतलब बेजोड़ है वो बिल्कुल. okay, लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, okay, बट आई कैन अश्योर यू दैट नाउ आई हैव माई लाइफ एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट. दिस Okay. मच होल्ड वी हैव ओवर आवर लाइफ. okay. So this is a very good thing that you have hold on your life. और जो आपकी स्माइल है वो सब बता रही है. होपफुली इस पॉडकास्ट के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा. और काफ़ी मैं ये चाहूँगा कि पॉजिटिविटी जो है वो उनकी लाइफ में आए. सो आप बताएंगे आप थोड़ा सा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे स्टार्ट हुआ सब. राइट. सो आज से लगभग 3 महीने पहले आई वॉज नॉट बिलीविंग इन ऑल दिस ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष. ओके ओके. ज्योतिष में बिल्कुल ऐसा इट वाज लाइक कि यस आई नो इट इज एविडेंट कि चंद्रमा का जब प्रभाव पानी पर पड़ता है ओके, तो टाइड्स आती है, आती है. करेक्ट. नेचुरली. एंड द सेम वाटर लेवल इज इन आवर बॉडी ऑल्सो. ओके. कुछ 60 to 70% बॉडी में भी वाटर लेवल वाटर है, ये बिल्कुल है ना. तो चंद्रमा का जो इम्पैक्ट है वो मन के ऊपर पड़ता है, इतना तो मैं मानता हूँ, है ना. कभी आपका मूड स्विंग होता है, कभी नहीं होता है, तो दिस आई बिलीव. बट उससे ज़्यादा कभी मैंने सोचा नहीं, और कभी किसी को मतलब आई ओनली बिलीव्ड इन मेडिटेशन. ध्यान करो सब बढ़िया हो जाएगा. ठीक है. बट व्हेन आई वाज डूइंग CA बैक इन 2013 और 14, 2014 में, तो उस समय मेरी बहुत आदत थी, मैं बुक्स पढ़ता था योग से रिलेटेड बुक्स. आई वाज नॉट इन योगा दैट टाइम. At that time. अच्छा, okay. You were not into. I was doing CA and IPCC ग्रुप 1 क्लियर हो चुका था मैं. ओके ओके. मैं ग्रुप 1 की बुक्स की जगह हठ योग और स्वर योग ये सब चीज़ें पढ़ता था. बट एट दैट टाइम मुझे वो चीज़ें पढ़ने में ज़रूर आ जाती थी, बट उसमें से समझ में कुछ नहीं आता था. इट्स लाइक जस्ट एन कंप्यूटर साइंस का एक इंजीनियर होगा जो लैंग्वेजेस लिख सकता है. अब एक कोई नॉर्मल व्यक्ति जाएगा तो वो HTML पढ़ सकता है, PHP पढ़ सकता है, C++ पढ़ सकता है, पर क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा. इट्स क्वाइट नेचुरल, उसको समझ नहीं बिल्कुल नहीं आएगा. मेरे को तो बिल्कुल नहीं आएगा. स्क्रिप्चर्स की हालत भी ऐसी ही है. हाँ. आप कितना भी भगवत गीता पढ़िए, आप कितना भी स्वर योग पढ़िए, हठ योग पढ़िए, जो पढ़ना है पतंजलि पढ़ लीजिए, पर जब तक आपके जीवन में एक लिविंग मास्टर नहीं है ना, आपको वो नहीं समझ में आएगा. आप उसको जी नहीं सकते. सो 3 months बैक व्हाट हैपेंड, आई टोल्ड माई मास्टर, आई मेट हिम इन पर्सन कि गुरुदेव आई वांट टू शिफ्ट माई करियर. ओके. एंड 3 months ago. या ओके. आज से 3 महीने पहले. ओके. तो आई आस्क्ड हिम कि मैं PhD कर दूँ योगा में या फिर मैं जॉब में जाऊँ. एंड देन ही लुक्ड एट मी और ऐसे देखे. फिर मैंने वापस पूछा, गुरु जी क्या करूँ मैं, अभी PhD करूँ योगा करूँ? तो उन्होंने बोला कि आप योगा में PhD नहीं करो, जॉब करो. ओके. तो आई वाज सो एस्टोनिश्ड कि यार अभी PhD का मेरे पास ऑप्शन है, व्हाई ही इज आस्किंग मी टू डू द जॉब. मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया उस समय कि ठीक है इट्स फाइन, इफ ही हैज टोल्ड मी कि डू द जॉब देन आई विल डू द जॉब. ओके. अभी मैंने एक कहावत सुनी थी कि गधे के पीछे और गुरु के आगे जो चलता है उसका कुछ नहीं हो सकता दुनिया में. तो बस मैंने भी अपना विश्वास रखा, और जस्ट 1 दिन बाद जब मैं उदयपुर आया, मैं जयपुर गया था मिलने उनसे. अच्छा. ओके. आई वेंट टू जयपुर एंड आई केम टू उदयपुर एंड दैट टाइम व्हाट हैपेंड, अगले ही दिन मुझे कहीं से कॉल आता है. अहमदाबाद का एक मेरा फ्रेंड कॉल करता है मुझे, उनका नाम अंकुर पटेल है, एंड ही इज इन वेरी बिग एक कंपनी में है वो, कर्मा रिजॉर्ट्स करके, इंटरनेशनल कंपनी है. एंड ही टोल्ड मी, मोहित आपको जॉब चाहिए क्या? मैं कहा यार गजब हो गया ये तो.
बिल्कुल ही ऐसी हाँ, बात हो मतलब- गई कि आउट ऑफ द ब्लू ना कभी मैंने इस बंदे को बोला मुझे जॉब चाहिए. हाँ. हाउ डिड ही नोज? नाउ he told me कि you have to go to Jim Corbett National Park ओके. and where you will be given around 2 to 2.5 लाख का आपका पैकेज है. मैं कहा चांदी महीने के मतलब ये 2-2.5 लाख रुपए कहाँ गए अपने. हाँ, खाने it's को very देने को good. सब कुछ. हाँ. इट्स हैपनिंग लाइक सब कुछ हो गया. तो आई डिसाइडेड कि मैं जाऊँगा. हमारा जो टीम लीड था वहाँ से वो 1 महीने बाद आया. जिस दिन उसने मुझे कॉल किया था अंकुर ने, उसके 1 महीने बाद टीम लीड आया. टीम लीड ने आते ही मुझे बुला दिया कि ठीक है आ जाओ. टिकट विकेट उसने बनवा दी. सब कुछ हो गया. सो व्हेन आई वाज गोइंग टू जिम कॉर्बेट आई हैड प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम. 12 आवर्स कुछ जर्नी था मेरा ट्रेन का. आई वाज अगेन स्टडिंग द स्वर योग एंड नाउ आई वाज स्टडिंग. तो मैंने कहीं एक बार सुना था कि जो भी स्वर चलता हो आपका, मान लीजिए लेफ्ट स्वर चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो चंद्र नाड़ी वाला पैर बाहर निकालेंगे हम. अच्छा, ओके. घर से निकलते समय जो भी नाड़ी चल रही है, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस यू हैव टू लाइक टेक दैट स्टेप. टेक द चंद्र नाड़ी, यानी व्यूअर्स लेफ्ट होती है वो चंद्र नाड़ी होती है और राइट जो होती है वो आपकी सूर्य नाड़ी होती है. यस, थोड़ा सा समझने के लिए समझ लेते हैं नाड़ियाँ क्या होती है. कुछ बहुत सारी नाड़ियाँ होती है. 72,000 नाड़ियाँ हम मानते हैं, 72,000. बट 72,000. 3 प्रोमिनेंट होती है. उसमें से भी prominent 2 प्रोमिनेंट आपको मिल जाएगी, सूर्य और चंद्र. okay. जो भी नासिका से श्वास ज्यादा एक्सेल हो रही है जिस समय, वो वाला पैर आप बाहर निकालेंगे घर के, तो ये शुभ माना जाता है. ओके. तो मैंने वही फॉलो किया. ओके. अब ये फॉलो करने के बाद जब मैं बुक पढ़ रहा था उस दिन मैंने चंद्र नाड़ी के हिसाब से लेफ्ट लेग आगे निकाल लिया. देन आई केम टू नो कि ठीक है ये तो हो गया. अब मैं वो स्वर योग स्टडी कर रहा हूँ. स्वर योग स्टडी करते हुए पता चला कि अगर चंद्र नाड़ी पे आप पैर निकालते हैं और चंद्र नाड़ी के हिसाब से आप डायरेक्शन चूज करते हैं, ओके. और नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, राइट, हाँ, तो वो कभी सफल नहीं होता. एंड विद इन 3 days इफ यू डोंट कम बैक, तो देर आर चांसेस ऑफ मिस हैपनिंग दैट विल हैपन देयर. ओके. तो मैंने कहा ठीक है क्या होना है, अपन तो 40-45 किलो सामान वैसे ही पैक करके 6 महीने की तैयारी करके जा रहे हैं वहाँ पे. हाँ. कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है. मैंने बुक बंद कर दी और सो गया. अब ट्रेन पहुंची और वहाँ जाके पता नहीं, आई डोंट नो हाउ माई माइंड फ्लिक्ड. मैं सुबह 5 बजे वहाँ उस ट्रेन से पहुंचा था. हाँ हाँ. रामपुर पहुंचा था. और शाम को ही 10:30 बजे की ट्रेन से, उसी ट्रेन से मुझे उदयपुर आना पड़ा. कुछ ऐसे संयोग बने. अच्छा. और देन जब मैं उदयपुर आया, देन आई वॉज सो शॉक्ड. तब मुझे वापस स्वरयोग की बात याद आई कि वापस आना पड़ेगा. एंड देन इट हैपेंड कि आई हैड टू कम बैक. एंड देन आफ्टर दैट ऑल द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस स्वरयोग गॉट, मुझे समझ में आ गया. गॉट सिंक्रोनाइज्ड कि Yeah. एक के बाद Got एक it. कड़ी जो है Like वो. आप एक चीज समझ लेते हैं हाँ, किसी हाँ, चीज का हाँ, सब्जेक्ट का, हाँ, तो हाँ. आपको उसके बाद हर एक चीज उसकी समझ में आ जाती है. Okay. एंड देन आफ्टर दैट एज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि यार ये काम की चीज है, इसमें जो लिखा है मतलब होता है ये. हाँ. तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया. अब जैसे जैसे फॉलो करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे ही नाक के अंदर सारे प्लैनेट्स चल रहे हैं. द प्लैनेट्स विच वी कंसीडर कि स्पेस में है, हाँ. नो डाउट दे आर इन द स्पेस, बट देर आर 3 kind of आकाश. इन द, एज आई एम a student of yoga, I can tell you there are 3 kind of आकाश. One is भूताकाश. भूताकाश. भूताकाश मतलब जो भूत मतलब क्या होता है, तत्व. तत्व. भूत का मतलब क्या होगा, तत्व. दैट विच यू कैन सी. ओके. तो जिस आकाश के अंदर ये सब है, आकाश का मतलब क्या होगा, स्पेस. स्पेस. सी, अगर इस ग्लास में स्पेस है तभी तो ये इतने ग्लास में हवा है और इतने ग्लास में शरबत है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. अगर स्पेस नहीं होगा तो कुछ आएगा कैसे क्या? होएगा? हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल. नॉट. सो यहाँ पर स्पेस है तभी तो हम बैठे हैं, इसमें हवा है और ये सब चीजें. तो वो क्या हो गया, भूत आकाश. भूताकाश. फिर एक होगा चिद आकाश, चिद आकाश. जो स्पेस में चल रहा है. ओके. ठीक है, जो लाइक स्टार्स यूनिवर्स. या दैट जो डार्क मैटर से कवर्ड है. ओके. फिर एक होगा चित आकाश. चित आकाश. चित आकाश वो होता है जो हमारे मन के अंदर चलता है. ओके. That which you experience during the meditation. When you do a deep meditation, you experience that emptiness, the depths of it, the depths of your mind, your subconscious. That is चित आकाश. चित आकाश. चित ऐसे बोलते हैं ना, चिदानंद. चित प्लस आनंद, चिदानंद रूप शिवोहम शिव. That emptiness is the चित आकाश. ओके. So now what happens? The चित आकाश which is inside your mind, inside your body, हाँ. and that Chidakash that is happening outside the space, outside this earth, हाँ. they both are very much connected. ओके. One phrase I can say,
यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में. सो दैट रिलेवेंस यू कैन ऑल्सो ऐड कि चित आकाश और जो वो चिद आकाश है वो एक ही है. सो नाउ आई केम टू नो कि यार इन नाड़ियों में तो मेरी इन नाड़ियों में पंचभूत चल रहे हैं. पंचभूतों के बाद ये सारे प्लैनेट्स बन गए हैं. अब जो व्यक्ति कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, मैं तो नहीं जानता था, एंड ऑल द नॉलेज केम टू मी. मैं कहा वाओ दिस इज सो अमेजिंग. एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग द चार्ट्स, जो हमारा चार्ट होता है. आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई केम टू नो कि हाँ ये तो सब रिलेवेंट बैठता है. फिर मैंने लोगों की कुंडलियाँ पढ़ना शुरू करी, तो जो मुंह से निकले वो सच हो जाए, क्योंकि वो तो आपको ज्योतिष पढ़ने का ज़रूरत पड़ ही नहीं रहा है. बिकॉज यू नो what is happening inside, then you can tell what's going to happen outside. Okay. So you don't even need to have a look at the kundli. You can directly tell. Yeah, I have to look at the kundli, but I don't need to study the Jyotish Shastra. Okay. The information will automatically come from that Akash. Acha. Which is inside of us. Okay. So it's like that. You have to take some references because you have to take a leap in the subject. So you always have to take that reference कि हाँ ये सही है या नहीं है. So if you are a sadhak, if you are having a master, the scriptures are only for your reference. Scripture में क्या होता है, एक reference होता है कि हाँ ऐसा ऐसा करोगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी. करेक्ट. आप scripture में क्या पाते हो कि जैसे आप बिंदु का एग्जाम्पल लें. बिंदु का मतलब एक ऐसी चीज जो आपको स्राव होती है, आपका अंदर से रिलीज होती है, जो नेक्टर बोलते हैं हम उसको. ओके. नेक्टर इज अमृत. हाँ अमृत. वो बिंदु हम मानते हैं कि तीनों नाड़ियों के बीच में. ओके. दिस या ओवर हियर पीनियल ग्लैंड में बिंदु होता है. तो वो एक्सपीरियंस में तब आएगा जब आपके जीवित गुरु होंगे. और आपको पता चल जाएगा हाँ यार इसका तो टेस्ट लाइमी आता है, थोड़ा सा नमकीन आता है, हनी जैसा होता है, मिल्क जैसा होता है. यू विल कम टू नो वाओ दिस इज हैपनिंग इनसाइड मी. बट दैट स्क्रिप्चर पढ़ने से बिंदु का स्वाद नहीं आता. बट बिंदु का स्वाद आता है, और आप जब स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है हाँ ये तो होता है. हाँ. तो स्क्रिप्चर्स आर जस्ट फॉर योर रेफरेंस. यस, दैट्स इट. एंड कितना भी आप स्क्रिप्चर पढ़ लीजिए, गुरु नहीं है तो स्क्रिप्चर का वैल्यू नहीं है. इट्स ऑल थ्योरी बेसिकली. जो लिखी हुई है वो थ्योरी है, उसका कोई प्रैक्टिकल आप कुछ जब तक नहीं करेंगे, कोई आपकी लाइफ में लिविंग मास्टर नहीं होगा, तो यू कांट एक्सपीरियंस द नेक्टर ऑफ द pineal gland. So this yoga thing really got me into that astrology. Okay. Oh, so this is how you got into all of this. That event that happened 3 months ago, which my master told me to do. That go to the job, and अगर मैं PhD कर रहा होता योगा में, तो मैं सिर्फ किताबें और नोट्स बना रहा होता, और कोई कहीं से रेफरेंस लेके पब्लिश कर रहा होता रिसर्च पेपर. और जिनका ना कोई मेरे जीवन में कोई ठोस वो नहीं है, जिनका मेरे जीवन में कोई अनुभव नहीं बनता, एक्सपीरियंस नहीं होता. That's how absolutely a guru thinks of you, far beyond you can think of it. हाँ, absolutely correct. So this is how you got into all of this. Yeah, and the Jyotish, the word itself. See, ज्योतिष को कई बार लोग समझते हैं कि ये अच्छी जॉब दिला देगा, या मुझे ये पता चल जाएगा कि यार आगे इवेंट क्या होने वाला है, या मुझे ऐसी लड़की से मिला देगा जो मेरे लिए रिलेवेंट है. हाँ. कई बार हम यही पता भाई हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ज्योतिष से. एब्सोल्युटली. बट द वर्ड इटसेल्फ मींस ज्योति प्लस ईश. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. ज्योति प्लस ईश, द लाइट विच कैन मेक यू सी ईश. ईश का मतलब जो हमारे भीतर बैठा ईश्वर है. ईश्वर है, करेक्ट. फर्स्ट इट विल टेल यू अबाउट योर लग्न चार्ट. लग्न इज द स्पेस विच इज बियॉन्ड द 9 तत्वस. ओके. 9 प्लैनेट्स. 5 तत्वों के ऊपर एक कुछ है, एक ऐसा स्पेस, उसको लग्न बोलते हैं. ओके. इफ यू गो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें मिक्स होने वाले, सो यू हैव टू, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बट फॉर वन रेफरेंस, इफ वी स्टडी काल भैरव एंड भैरवी, ओके, देयर आर 2 ways ऑफ गिविंग सम रेमेडी टू अ पर्सन. अगर ज्योतिष में कोई रेमेडी, any obstacle, there are 2 ways to give a remedy, correct? Yeah. Okay. In my opinion, there will be 2 ways. One is by way of Shaktism, and by way of Shaivism. Shaivism, okay. ठीक है. और फिर जनरल रेमेडीज भी बन जाती है. हाँ, जनरल रेमेडीज तो बहुत सारी है. ठीक है. पर मंत्रास की रेमेडी अगर हम देखें तो एक शक्तिज्म से रेमेडी देंगे हम, और एक शैविज्म से देंगे. Okay.
तो शैविज्म में एक देवता होते हैं, उसे बोलते हैं हम काल भैरव, काल भैरव, एब्सोल्युटली, द वन हु ट्रांसेंड्स द टाइम, राइट। शक्तिज्म में भी एक देवी होती है जिसको बोलते हैं भैरवी, भैरवी, और वो so it's काल भैरवी और it's just भैरवी, 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 okay, so these both deities are somewhere in relation with the time, okay, and they are ruling the lagna chart, they are ruling the lagna chart of आपका- every person, every person। आप भले मिथुन राशि लग्न हो, सिंह राशि लग्न हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लग्न में रूल करेगी भैरवी या काल भैरव, okay, एंड इट शोज कि यू आर बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द स्पेस, what you actually are हाँ, is beyond the time and space, okay, you are that Shivoham, Shivoham, so it's going to be really deep. so tell me more about it. See, if we naturally go by the Shaivism, आप देखेंगे काल को रूल करने वाले कौन है, देवों के ऊपर कौन है, देवों के ऊपर कौन है? इंद्र, मेरे को जितना आइडिया नहीं है पर मेरे को पता है इंद्र इज द किंग ऑफ ऑल द देवास, ऑल द देवास, हाँ, ठीक है, और उनका जो रूलर है वो है सन, सूर्य, सन, सूर्य, सूर्य, बट सूर्य के भी ऊपर देवों के देव हम किसको बोलते हैं? महादेव, महादेव, महादेव को, द वन हु इज बियॉन्ड द टाइम, महादेव को महाकाल भी बोलते हैं। महाकाल भी बोलते हैं। टाइम के ऊपर भी एक और जो चीज़ है, द ग्रैंड टाइम, जिसके अंदर समय घटित हो रहा है, हाँ हाँ, वो प्रिंसिपल, वो तत्व। सी, देवता का मतलब ये नहीं होता कोई व्यक्ति, व्यक्ति, फिजिकल फॉर्म इज नॉट देवता। फिजिकल, देवता इज समथिंग जिससे ये सब बना हुआ है। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सी, वॉट एवर वी आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड इज फॉर्म ऑफ सम और अदर देवता ओनली। okay, so whatever we are experiencing right now, we are Yes. sitting here, Mohit is here, Shubham is here, so it is all devtas. Yes, definitely. Okay, new concept. Anything which you can see in the form of electricity, Electricity, इलेक्ट्रिकल चीजें जितनी भी है वो सब राहु है। okay, अच्छा, दैट विच इज जो भी आपको मजबूत ठोस चीजें दिखती है वो सब आप मान सकते हैं पृथ्वी तत्व है। ओके, सो ये कौन सा पृथ्वी तत्व भी देवता है या बिल्कुल, ये सब देवता ही है। इट्स जस्ट आप थोड़ा साइंटिफिक वे में देखें तो वेव्स का इंटरेक्शन होता है। करेक्ट, क्वांटम से जाएं तो हम वेव्स का इंटरेक्शन होता है, उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये एग्जिस्टिंग है। एंड दीज वेव्स आर Okay. एक्चुअली नथिंग एल्स, देवताज ओनली। ओके, सो everything around us is in a form of energy, you're trying to say, Right. And when these energies interact with each other, that is how we are perceiving it. that's how it is going to get created, and how you perceive it is making another filter over it. Okay, Because what you are perceiving right now and what I am perceiving right now is different. अच्छा, एक रियलिटी सबके लिए कॉमन है, हाँ, एक रियलिटी सबके लिए कॉमन है, करेक्ट, एक मैनिफेस्ट रियलिटी आपकी शुभम की बहुत अलग है, हाँ हाँ, क्योंकि आपके मन का भी तो पर्दा है उसके ऊपर। मेरा मन का पर्दा है। The way your impressions are there of the mind, you are looking at the things in that way only, and you are feeling in that way only. ओके, The way I am looking at the things, because my mind is some different. हाँ, जितना मैंने ध्यान किया होगा या फिर जितना मेरे माइंड पे impressions होंगे, I will look into this reality in that way only. हाँ, so obviously there is a filter of impressions whenever we look at something, and those impressions lead us to how we are perceiving those things. Yes. So एक ब्रह्मांड तो कॉमन है सबके लिए, सबके लिए कॉमन है, पर हर जगह पे हर क्षण में एक ब्रह्मांड बन ही रहा है हर व्यक्ति के अंदर। देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैपनिंग ओवर देयर, एंड उन सब के बीच में देवताओं की टेपेस्ट्री चल रही है। ओके, सो इट्स कॉस्मिक डांस हैपनिंग ओवर हियर। एब्सोल्युटली, नहीं वो है ही है, लीला चल रही है। इनफाइनाइट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर हैपनिंग, एंड उन सब के बीच में ज्योतिष आपको ये दिखाता है कि आप कहाँ हो, आप हो कौन, आपकी डेस्टिनी क्या है, आप आए किस लिए हो, आप करोगे क्या। ओके, ऑल दिस थिंग्स द ज्योतिष टेल्स यू। ओके, सो वंस यू नो हाँ, कि व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, लाइफ पर्पस, ओके, व्हाई यू आर हियर, देन यू कैन डायरेक्ट ऑल योर एनर्जी टुवर्ड्स इट। हाँ,
So obviously every human born on this planet has a specific purpose. डेफिनेटली That's why he came into existence. चलो थोड़ा सा और नाड़ियों से हम देखते हैं. Okay. थोड़ा मैं भगवत गीता का भी रेफरेंस देता हूँ. 100%. Yes. In the 8th chapter of Bhagavad Gita, in the Akshar Brahma Yoga, in the last 3-4 verses of that chapter, they say कि जब सूर्य नाड़ी से प्राण छूटते हैं और ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राण जाएंगे. ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राण जाएंगे. Okay. What is ब्रह्मरंध्र? ब्रह्मरंध्र is your सहस्रार चक्र. और उस समय सूर्य नाड़ी से अगर प्राण छूटे तो that being will never come to the planet. Again. That is done. और अगर आप उसी को जोड़ें थोड़ा सा हठ योग या स्वर योग से, सूर्य नाड़ी से जाना ही श्रेष्ठ है. ओके. और चंद्र नाड़ी जब चलेगी तो आपकी मानसिक शक्ति ज्यादा चलती है. ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि चंद्र नाड़ी जब चलती है योर मेंटल पावर इज मोर. फिर प्राण कहीं से भी छूटे, goes by the right nostril which is Surya Nadi, then that man's or women's purpose is fulfilled and they are never going to come back. Yeah. मतलब उनका This is what Krishna says to Arjuna in the 8th chapter. अक्षर ब्रह्म योग में ये बात करते हैं. कृष्ण से अर्जुन कुछ पूछते हैं, yet same relevance आपको स्वर योग में भी मिल जाता है. Okay. They say कि अगर चंद्र नाड़ी से आप प्राण छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आपकी मेंटल पावर ज्यादा है उस दिन. प्राण चंद्र नाड़ी से छूटेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव वन डिजायर व्हिच इज लेफ्ट एंड यू हैव टू कम बैक टू फुलफिल दैट डिजायर. यस. सो व्हाट इज दैट डिजायर? दैट ज्योतिष टेल्स यू. Okay. If you know that this purpose is still remaining, you fulfill that purpose, you have met your ईश. वो ज्योति आपको ईश से मिला के रहेगी. This is the crux of this scripture. It is not something esoteric science telling you go here, go there, ये करो वो करो. नहीं, आपके लाइफ का पर्पस क्या है? आप आए क्यों हो यहाँ पे? Okay. Why you are here? Why I am here? There is a purpose ना. 100%. ऐसे तो नहीं है कि शरीर मिल गया, कुछ तो भी होगा. हाँ. So it will make you match that thing. And once you are in alignment with the universe, आप जब उस यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाते हो, आपको काम करना नहीं पड़ता, चीज़ें करनी नहीं पड़ती. यूनिवर्स विल डू इट फॉर यू. You just have to go there. You have to align yourself to that frequency. Yes. Once you are in the alignment with the frequency, things will happen for you. You don't have to do it. You don't have to put efforts. कई बार होता है ना, हम बहुत एफर्ट्स डालते जाते हैं तो और भी काम कुछ नहीं होता ही नहीं है. हाँ. उसका कारण यही है, आप उस गलत दिशा में एफर्ट मार रहे हैं. हाँ. आप उसके लिए बने ही नहीं है. ओके. पर उसका कुछ नहीं हो सकता कि भाई मुझे तो यही चाहिए. अब यही चाहिए तो फिर खाओ. हाँ. Did you got? हाँ. So all the scriptures, भारतीय दर्शन शास्त्र में कोई भी स्क्रिप्चर ऐसा नहीं है जो आपको यूनिवर्स के अलाइनमेंट के अलावा कोई और बात करे. ओके. एवरी शास्त्र 6 दर्शन होते हैं. 6 दर्शन के अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं. या फिर हम सिर्फ वेदास की बात करें, वेद की बात करें, 4 वेद जानता हूं. 4 वेद होते हैं. यस. उनके सब पार्ट्स जो होते हैं, अथर्व वेद के सब पार्ट्स हैं, उसमें योग और ये ज्योतिष आता है. ठीक है. कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद ऐसी बात नहीं करता जो आपको मिसअलाइन करता हो यूनिवर्स के साथ. वो सब एक ही बात करते हैं, फाइंड योर हाईएस्ट पर्पस. व्हाट इज योर हाईएस्ट पर्पस इन योर लाइफ? सो देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मकारक. ओके. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देयर आर सम कारकास. 6 तरीके के कारक होते हैं अलग अलग ज्योतिष में. नंबर 1 इज आत्मकारक. आत्मकारक इज योर सोल पर्पस. सो 6 कारक. पहला कारक आत्मकारक, which is your soul purpose. Okay. So soul purpose is what? Why you are here on the planet? Why am I here? So if sun is your आत्मकारक, sun बोले तो सूर्य आत्मकारक है. सूर्य आत्मकारक है. तो सूर्य क्या डिनोट करता है? स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, रूलिंग एंटिटी, लीडरशिप, सात्विक ईगो बट सात्विक, in a sattvic form. That means you are going to lead the people in some direction. Okay. You are here to bring people into the sattva by way of your leadership. Okay. You are here for some great purpose. You are here like a king. So there are basically 6 type of karaks. Or the first one is Atmakarak, which is your soul purpose. Yes. Okay. So there are 2 types. कारक में भी 2 तरीके के होंगे. मतलब एक होता है चर और एक होता है स्थिर.
स्थिर स्थिर मतलब दैट व्हिच इज नॉट मूविंग। आत्म कारक में दो टाइप के हैं ना? यस, चर और एक्सप्लेनेशन है उसका। ओके स्थिर का मतलब होगा दैट व्हिच इज नॉट मूविंग, ओके, स्थिर है वो। चर का मतलब होगा आपकी कुंडली में वो क्या है, वो बदल चुका है। जैसे आत्मकारक कांस्टेंट पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही है, सूर्य। ओके, ठीक है, बट आपकी कुंडली में वो क्या है, हो सकता है वो चंद्रमा हो, अच्छा, हो सकता है कुछ और हो। Okay. अगर सूर्य आत्मकारक है आपका, चर आत्मकारक, चलो चर और स्थिर का कॉन्सेप्ट भी छोड़ते हैं, आप सिर्फ ये देखिए आपकी कुंडली में अगर आप कोई भी ऐप खोलेंगे, उसमें आपका इंफॉर्मेशन डालेंगे, आपका कुंडली खुलेगा, उसमें प्लैनेट सेगमेंट में जाएंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा डिग्री राहु केतु नेपच्यून यूरेनस को छोड़ के सबसे ज़्यादा डिग्री जिस भी प्लैनेट का है ना, और लग्न को छोड़ के जिस भी प्लैनेट का सबसे ज़्यादा डिग्री है वो आपका आत्मकारक है। क्या है? आत्मकारक है, वो आपका सोल पर्पस है। सोल पर्पस है। कंसीडर करते हैं कि सन, सूर्य आपका आत्मकारक है, सबसे ज़्यादा डिग्री उसका है। ठीक है, तो अब सूर्य क्या चीज़ है, सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले सूर्य रिप्रेजेंट करता है कि मैं राजा हूँ। हाँ, व्हाट इज सन? लीडरशिप, राजा हूँ। हाँ, ठीक है, आप ग्रहों में भी देखोगे तो राजा ही है, किंगली वाइब्स, यस, ठीक है। एंड नाउ सूर्य हैज काइंड ऑफ, अब राजा है तो ईगो तो होगा, ईगो होगा 100%। बट अगर वो ईगो सात्विक है, सात्विक है मतलब यू आर हैविंग सर्टेन ईगो बिकॉज यू आर किंग, बिकॉज यू आर ए लीडर, येट आपकी प्रजा भी तो है। तो ऐसा राजा तो कोई पसंद नहीं करता जो बिल्कुल, हाँ, मतलब अपने आप में प्रजा के लिए नहीं सोचे, है ना? हाँ। तो प्रजा के लिए अगर राजा सोचता है तो वो ईगो तो रखता है पर सात्विक रखता है, सात्विक रखता है। गेटिंग? तो वो हो गया आपका आत्मकारक। दैट मीन्स कि आप यहाँ आए हैं किस लिए? यू आर हियर फॉर द लीडरशिप, टू गाइड पीपल एंड ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन योर वॉट एवर। जिस भी जगह लग्न से, जिस भी जगह, जिस भी घर में आपका भाव में आपका सूर्य बैठा है, वो डिफाइन कर देगा कि आपका आत्मकारक है और ये इस काम के लिए आप यहाँ आए हो। ओके, सो योर सोल पर्पज इज दैट थिंग। ओके, ठीक है। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग, डू यू वांट टू नो? हाँ हाँ, श्योर श्योर। सबसे छोटी डिग्री उन प्लैनेट्स में अगर आप देखेंगे तो वो बोलेगा दर कारक। दर कारक, ठीक है। दर कारक का, दर का मतलब हिंदी में होता है दर कारक। दर कारक का हिंदी में मतलब होगा दैट विच विल बी योर स्पाउस। स्पाउस, एवरीवन वांट्स टू नो कि स्पाउस कैसा होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे को भी जानना है ना? हाँ। तो अगर आपका स्पाउस, मान लेते हैं फॉर एवरीवन इन दिस प्लैनेट एक स्थिर कारक होता है, मतलब जो चेंज नहीं होता, हाँ, वो होगा वीनस। वीनस, हाँ, वीनस बोले तो फेमिनाइन, शुक्र, फेमिनाइन एनर्जी है ना? शुक्र, भले ही बॉय की कुंडली हो या गर्ल की कुंडली हो, कारक जो है वो शुक्र ही है। शुक्र ही है। हाँ, शुक्र रिप्रेजेंट्स लग्जरी एंड लव। लव, लग्जरी, लव, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं, भोग है, विलास है, हाँ, वो शुक्र है। शुक्र के अधीन आती है। ठीक है, ठीक बात है। तो अब वो चेंज भी होता है, हाँ, हर एक व्यक्ति के हिसाब से कुंडली में। तो मान लेते हैं चंद्रमा आपका दारा कारक है। दर कारक, ओके। तो चंद्रमा की क्या क्वालिटी होती है? चंद्रमा इज लाइक चेंजिंग, एवर चेंजिंग, जिसका चेंजिंग, जो 15 दिन कुछ और होगा और 15 एक्चुअली हर दिन ही बदलेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। दैट मीन्स योर वाइफ विल हैव सच काइंड ऑफ नेचर विच इज वेरी फ्लक्चुएटिंग। हाँ, इमोशनली बहुत ज्यादा वो टर्मोइल, अप डाउन होगी। बट चंद्रमा अगेन दिखता कितना सुंदर है। हाँ, तो श्वेत वर्ण वाली होगी, नेचुरली राउंड हो सकती, थोड़ी चबी हो सकती है ना? येट फेमिनाइन एनर्जी पूरी होगी। चंद्रमा को माता का कारक भी बताया, हाँ, हाँ, है ना? मतलब माता से डिनोट करते हैं हम चंद्रमा यस यस, कुंडली में, ज्योतिष में। तो उसका मदरली नेचर होगा टुवर्ड्स, शी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। ओके। तो ऐसे अलग अलग कारक होते हैं। जैसे सैटर्न अगर आपका दर कारक आ गया, है ना? हाँ, सो सैटर्न डिफाइंस व्हाट? सैटर्न इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रिक्ट, हाँ, है ना? हम ऐसे बोलते हैं क्रूर ग्रह है Saturn। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्रूर महिला मिलेगी, हाँ, पर सैटर्न इटसेल्फ शोज कि वो लंबे सोचने वाली लेडी है। दैट लेडी विल बी थिंकिंग इन द लॉन्ग रन, शी विल नॉट चीट यू एट एनी कॉस्ट। ओके। इफ सैटर्न इज योर दारा कारक, शी इज नॉट गोइंग टू चीट यू। ओके। उसमें कुछ कंडीशंस और है, बस राहु की दृष्टि ना हो वहां पे। ठीक है, तो फिर चीटिंग करेगी राहु साथ में बैठ गए, हाँ, कौन से घर में बैठे हैं, कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, पर दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन कि हाँ, सैटर्न वाले जो दर कारक वाले लोग हैं, दे आर गोइंग टू बी, बस थोड़ा रोमांस में कमी आ सकता है। ओके। दे आर नॉट लाइक चंद्रमा और शुक्र जैसे नहीं होते, हाँ, है ना?
दे आर जस्ट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई हमें काम करना है, हम बहुत मेहनती लोग हैं, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इफ यू आर गोइंग टू सी। आपका नेचुरली इंटरेस्ट भी उन्हीं लोगों में आएगा जो आपका दर कारक है। आप अपने अपने चार्ट्स को देखिए, प्लैनेट्स को अगर आप देखेंगे और उसमें डिग्री देखेंगे, सबसे कम डिग्री लग्न राहु और केतु और नेपच्यून और यूरेनस को छोड़ के सबसे कम डिग्री जिसकी भी होगी, हाँ, है ना, वो आपका दर कारक बनेगा और आपकी क्वालिटीज उससे मैच करेंगे। अगर मार्स आपका दर कारक है मान लेते हैं, तो मार्स की क्या क्वालिटी है? मार्स लड़ाक, क्रूर, मतलब क्रूर इन द सेंस फाइटर काइंड ऑफ, हाँ, तो आपको मिल जाएगा एक स्पोर्टी पर्सन, जिसके ऊपर कंट्रोल करना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, और वो डेफिनेटली डोमिनेटिंग नेचर का मिलेगा। तो ये डिसाइड होगा आपके चार्ट से कि ये कौन सा व्यक्ति क्या मिलने वाला है। हाँ हाँ। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द कारकास। देयर आर मेनी डिफरेंट कारकास, but for now I think it's more than enough. Yeah. So we discussed two karas. One is Atma Karak, which is your sole purpose, why you're here, and second is the Dar Karak, which shows about your partner or your spouse. Yeah. है ना? Okay. कारक हो गए, और हो गए। So nowadays, Mohit, I'm very curious about these type of things that a lot of people everywhere, आपने भी देखा होगा, I'm 100% श्योर, ये रील्स काफ़ी वायरल भी हुई है कि लोग स्विच वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि एक मैंने वीडियो देखी, उसमें बोलते कॉन्वोलेक्सा बार बार आप बोलो तो आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, अंगूठा आप करके यूं टकलिया बोलो तो वाइफ डोमिनेटिंग नहीं होगी, कुछ ऐसा मैंने देखा। या फिर आपको या अंगूठे में ऐसे बहुत जो रेमेडीज आजकल ये लोग बता रहे हैं कि अगर आपका शुक्र जैसे वीक है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से वॉश कीजिए या ऐसा कुछ। तो ये इसमें मतलब कितनी सच्चाई है, खासकर इन रेमेडीज में, जो ये जो टकलिया वाली रेमेडीज है, ये कॉन्वोलेक्सा है, डज दिस रियली वर्क और इज जस्ट? I really don't believe in such. I have never believed in anything which I have not tested. Number one, and I have not tested any of these remedies. Okay. And number two, see, I only believe in things which can be done and which have a scientific base. हाँ, absolutely. See, anything which is non-scientific should not be of your use. It tells कि कहीं ना कहीं आप भ्रमित हैं, हाँ, और आप बुद्धि को एक नहीं देते, आप पोजीशन नहीं देते आपकी लाइफ में। सी, एनीथिंग विच यू डू इट बाय योर ब्रेन, बाय योर इंटेलेक्ट, आप बुद्धि से कोई भी चीज़ करिए वो लॉन्ग रन में चलती है। हाँ. आपका विश्वास भी तभी बनता है चीज़ों पर जब आपकी बुद्धि बोलती है हाँ ये काम करता है। सो आई ओनली बिलीव इन सच थिंग्स, एंड आई थिंक ऐसी चीज़ों में फंसना भी नहीं चाहिए। नहीं फंसना चाहिए, मतलब मैंने देखा है लोग बाग वो वीडियोस देखे काफ़ी वायरल हुई, और फिर ये सब चीज़ें ये हमारे शास्त्र का नाम खराब करने के लिए। हाँ, सी, किसी को ऐसे तगलिया बोलने से अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती तो डाइवोर्स खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। आपकी वाइफ आपको तकलिया बोल रही है, आप उसको तकलिया बोल रहे हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। I really don't believe कि ये सब होता भी है। I genuinely believe from my point of view that people are very stick in their lives, है ना, वो परेशान है काफ़ी, तो लोग बागों ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया है। और ये जो इटालियन स्विच वर्ड्स है, ये सब कॉन्वोलेक्सा हो गया, टकलिया हो गया, या फिर जो भी बहुत सारे वर्ड्स बताते हैं वो, ये सब स्विच वर्ड्स है जो कि इटालियन है। अब हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है, जो ऋषि मुनि वेद शास्त्र लिख के गए, ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा, उसमें जो मंत्र दिए गए उनको ना स्टडी करके, उनके बारे में ना बता के, और ये जो बाहर की जो साइंस है जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हुई है, उसको लेना, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। आई वुड सजेस्ट कि ठीक है इतना ही है तो आप करके देख लें, कुछ होता हो तो। हाँ, सबसे 100% श्योर होगा कुछ नहीं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करके देख लो। और फिर इस सुंदर शास्त्र से आपका मन उठेगा धीरे धीरे कि यार कुछ होता नहीं इससे। हाँ। और कई बार पता है ये एक्चुअली मेरा ज्योतिष वाला पार्ट शुरू तब हुआ, मैं क्या हुआ, कुछ तो भी ये थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, तो मैं एक जगह कुंडली लेके गया। आपकी? या अच्छा, मैं अपनी कुंडली लेके गया। ये पहले की ये बात है? हाँ, ये अभी की बात है। 3 महीने पहले की? अभी 3 महीने पहले की। अच्छा, ओके। तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो प्रसिद्ध पंडित जी थे, ठीक है, उदयपुर के माने हुए,
बट उनसे कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई। ओके। तो उन्होंने बोला ये फलानी दशा पे चल रही, बट थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता था कि मेरी इसकी नहीं, राहु की दशा चल रही। हाँ करेक्ट। अब राहु की दशा थी, मुझे पता है कि ये 18 साल चलेगी मिनिमम, हाँ, कुछ भी हो जाए। राहु की महादशा 18 साल रहती है। ठीक है। एंड ही टोल्ड मी कि नहीं ये तो आपके चंद्रमा की दशा है, आप ये कर लो वो कर लो। मैं कहा अंकल है ही नहीं ऐसा। अंकल तो सुने ही नहीं, क्योंकि अंकल जी तो बड़े प्रसिद्ध पंडित जी हैं। हाँ। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने उन अंकल को, ठीक है अंकल जो भी है, मैंने ठीक अपना है, करके मैं आ गया। मैं दूसरे किसी और पंडित जी के पास गया तो ही टोल्ड मी सम अनदर थिंग। आई रियली गॉट कंफ्यूज कि यार ये ज्योतिष में पढ़े कौन। हाँ। अब भाई डॉक्टर भी तो अपने भरोसे वाला होना चाहिए कि भाई हमें अपना इलाज करवा दूंगा। तो ये हालत अभी हो रही है। जी जी। पीपल आर नॉट रियली इनटू द सब्जेक्ट। हाँ। इफ यू आर डूइंग सर्टेन साधना, इफ यू आर हैविंग अ लिविंग मास्टर, देन आई कैन टेल यू कि वो व्यक्ति के पास आप जाएंगे भी ना तो वो आपको रेमेडी बताए नहीं बताए, आपको लाइफस्टाइल में ही ऐसा चेंज बता देंगे जो आपकी रेमेडी है। हाँ एब्सोल्युटली। सी ज्योतिष डजंट मीन कि आप सिर्फ मंत्रास से जाएं, आप सिर्फ यही करिए वही करिए। अगर मार्स कमज़ोर है आपका, मान लीजिए मार्स जो है कुंडली में कहीं खराब जगह बैठा है या फिर उसका डिग्री कम है, कंबस्टेड है, अस्त है, तो आप जिम जाइए, आप एक्सरसाइज करिए। कैसे मार्स नहीं सुधरेगा? सुधर जाएगा अपने आप। हाँ। अगर सूर्य कमज़ोर है आपका, मान लेते हैं, है ना, रेमेडीज़ में जाते हैं। हाँ हाँ। कोई बोलता है साहब आपका सूर्य अस्त है, नीच में बैठा है तुला राशि में, जो भी है एक्स वाई जेड, या कहीं क्रूर जगह बैठा है, आप समय आप देखिए जिसका सूर्य कमज़ोर होगा ना वो समय पे वैसे ही नहीं उठता होगा। तो लाइफस्टाइल चेंज क्या कर सकते हैं? आप सूर्य उदय से पहले उठे। आप सूर्य उदय के साथ साथ सूर्य उदय के पहले उठ जाइए, बायोरिदम सेट करिए सन के अकॉर्डिंग। आपका सूर्य कुंडली में कुछ भी बता रहा हो, आपकी लाइफ में वो बदल जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई बिलीव दिस। यस, ठीक है। सो दीज आर जस्ट लिटिल थिंग्स व्हिच यू हैव टू लुक इनटू इट। यस। सी ज्योतिष रियली टेल्स कि भाई ये जो भी खराब ग्रह है ना, सी कुंडली में जो भी खराब ग्रह है ये वो शो कर रहे हैं आपने आपकी पूर्व जन्मों में क्या आदतें रखी है। हाँ, और उनको इस जन्म में आपको सुधारनी है। यस, दिस इज द पर्पस ऑफ इट। सी मान लीजिए बुध कंबस्टेड है, हाँ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिमाग का इतना स्तर नहीं उस व्यक्ति का, बोलने चालने में हाँ, ये खराब है, और ये पिछली बार इसने बहुत कुछ ना कुछ इसका यूज लेके ऐसा गलत किया काम होगा किया है कि इस बार इसको ये नहीं मिला है। जी जी जी। राइट। तो अब आपको क्या करना है, आप अपना स्पीच को प्योर रखिए। जितना ज़्यादा आप अच्छे वर्ड्स को यूज़ करेंगे आपका बुध अपने आप मजबूत हो जाएगा। आप बैड वर्ड्स यूज करना बंद कर दीजिए। बुध जिनका भी कमजोर होगा वो अब देखेंगे आप, या तो बुध उल्टा है, बुध उल्टा है, गालियाँ देंगे, वो गालियाँ देने वाले ही मिलेंगे आपको। जी जी, मैंने ऐसा देखा है। नहीं, ये कितने लेवल पे ये बात सच है कि हम जैसे हम मंत्र बोलते हैं, हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका इफेक्ट अपने पे पड़ता है। अब अगर अपन दिन भर गाली दे रहे हैं या क्रूर शब्द बोल रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं किसी को, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कम बैक एज अ नेगेटिव थिंग इन योर लाइफ। या डेफिनेटली बुध कमजोर करेगा आपका। सो दीज थिंग्स व्हाटएवर इज debilitated in your chart or is of low power, low degree or ast, that means you have to work on these things. Okay. And कुछ भी लिखा हो उसमें, तो मैं तो मानता हूँ कुछ भी हो कुंडली में, ठीक है, अगर आप उस पर काम करने के लिए तैयार हैं वो आपको शुभ फल आगे पीछे देगा ही देगा 100%. It's going to happen. It is all your will to work on that thing. See, I have been a student of yoga. एंड मैं ये मानता हूँ कि गुरु अगर जीवन में है ना, तो हमारे योग शास्त्र में बोलते हैं हेयम दुख अनागतम, मतलब जो दुख आया नहीं है अभी तक उसे भी काट सकते हैं। ओके। एंड नाउ दिस बृहस्पति आई वुड लाइक टू टॉक अपॉन। यस यस, 100%। आपने पेन भी आज येलो रखा है, बृहस्पति, ऐसा लग रहा है बृहस्पति की प्रेजेंस है यहाँ पे। डेफिनेटली। सो बृहस्पति इटसेल्फ मीन्स, दिस वर्ड मीन्स बृहद प्लस पति। पति, ओके। पति का मतलब होता है द रूलर, है ना, राज करने वाला। बृहद मतलब द वन विच इज बिग, बिग, वेरी बिग, है ना। और देखेंगे हमारे सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। यस, जुपिटर। जुपिटर इज द इंग्लिश नेम ऑफ बृहस्पति, है ना। सो गुरु जहां बैठ जाए ना, तो आप ये समझिए गुरु अगर नीच का भी है ना आपकी, तो जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी ना वहां तो अच्छे ही फल देगा वो। ओके। तो जीवन में कुंडली में गुरु होना जो सबके होता है, सबके होता है, और जीवन में जीवित गुरु होना ये सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ा भाग्यशाली। और उसमें भी अगर केंद्र में कुंडली में गुरु है
तो मतलब आप सबसे भाग्यशाली हैं। ओके, केंद्र यानी जो 4 प्लैनेट्स जो बीच में होते हैं, 4 7 और 10। ओके, इनमें ऐसा मैंने सुना है कि इन केंद्र में जितने प्लैनेट्स होते हैं वो उतना कुंडली अच्छी मानी जाती है। या कुछ मायनों में, कुछ कंडीशंस में अगर केंद्र खाली भी होता है ना, तो अगर राजयोग बन रहा है तो बोल सकते हैं अरबपति की कुंडली है। ओके, वो डिपेंड करता है वो क्या योग बन रहे हैं उसके ऊपर, है ना। बट एक गुरु होना आपके जीवन में जीवित, वो भी ग्रांट कर सकता है जो आपने पिछले जन्मों में मान लेते हैं कि बहुत क्रूर काम किया हो ना आपने, बहुत खराब, मतलब आप एक स्लेयर बने हो और अरबों लोगों को आपने मार भी दिया, पर गुरु अगर हो ना तो वो सब कुछ ऐसे साफ कर सकता है। ओके, इसीलिए एक आपको रिलेशन बताता हूँ मैं। ओके, इन ग्रहों के बीच का एक रिलेशन समझते हैं। हाँ, गुरु नीच के किस राशि में होते हैं? मकर राशि में। मकर राशि जो होती है वो 10 नंबर की, 10 नंबर की राशि मकर हो गई। और मकर राशि कौन रूल करता है? शनि, सैटर्न। ओके, सैटर्न किसके देवता है? सैटर्न इज काम के, आपके कर्मफल दाता। आपने सुना होगा कर्मफल दाता। हाँ, मैं ये आपसे पूछना भी चाह रहा था कि सैटर्न को लेकर लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, शनि है इसका 7.5 चल रहा है, तो वो कैसा? हम उससे बात करते हैं। तो सैटर्न और गुरु की नहीं बनती, ये क्लियरली शो हो रहा है। कारण गुरु बोलता है तू कितने भी कुछ भी करके आया हो मैं देख लूंगा, तू तो बस अपना मेडिटेट कर, क्रिया कर, साधना कर, आई विल लुक आफ्टर योर कर्मास। तो अब शनिदेव क्या करेंगे? नहीं, मैं तो अपना फल देके रहूंगा, मैं अपना फल। इसीलिए उन दोनों की नहीं बनती है। तो जहाँ गुरु घुस जाएंगे ना बीच में, तो शनि के जो वो आपके पूर्व जन्मों के भी कर्म है वो साफ कर देंगे गुरु एक। तो बोलते गुरु की एक दृष्टि कोटित जन्म कटत, कोटित कर्म कटत पल छिन्न में। ओके, एक पलक झपकने जितने मात्र में कोटि जन्मों के कर्मों को ऐसे उड़ा देता है गुरु। ओहो, इफ अ गुरु हैव ए ग्लांस ऑन यू, लिविंग मास्टर, कोटि जन्मों के कर्मों को ऐसे गायब कर देता है। तो सैटर्न और गुरु की तो कैसे बनेगी? पर सैटर्न भी घूम फिर के आपको लेके आध्यात्म में ही आएगा। हाँ, ये जो इतना बना हुआ है शनिदेव का, और इतना लोग डरते हैं कि 7.5 चल रही है, कोई नीलम पहनता है, कोई लोहे की, मैंने देखा लोगों को जो मिडिल फिंगर होती है उसमें लोहे का वो कुछ घोड़े की नाल से बनवा के वो आयरन की रिंग पहनते हैं, या फिर कुछ नाव का किला होता है उसकी रिंग पहनते हैं, और कुछ तेल चढ़ाते हैं शनिदेव को, और वो सब तो रहता ही। और भी इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? मतलब सैटर्न आपकी लाइफ में आया है और आपके डाउनफॉल आ रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तिल्ली का तेल जो होता है वो सबसे ज़्यादा, आयुर्वेदा से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एयर एलिमेंट को कम करने का काम करता है। डू यू नो दिस थिंग? हाँ, तिल बात कम करता है, बात कम करता है। सैटर्न इज अगेन अ प्लैनेट विच इज कोल्ड येट एयरी इन नेचर। ओके, शनि जब लगेगा ना तब आपकी वायु बढ़ेगी, भयंकर बड़ी भी रहेगी। हाँ। और आपको एक जगह से दूसरी जगह चलाएगा, दौड़ाएगा। आपका मन इतना विचलित हो जाएगा शनि की दशा में। हाँ। आपको ये समझ नहीं आएगा करना क्या है। नहीं होता है ऐसा। तो जब वो ऑयल का यूज करते हैं हम, हाँ, तब उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में और माइंड में डाउन हो। जो एयर एलिमेंट है वो कम होता है, वात तत्व जो होता है वो कम, शनि को काटने का काम करता है। सो जस्ट तिल्ली का तेल या सरसों का तेल भी, मतलब दोनों यूज? स्पेसिफिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी लेवल पे जाएं तो तिल्ली का तेल से वायु कम होती है। ओके, तो वायु कम होती है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है उस चीज़ का। येट बाकी लाल किताब के ये सारे रेमेडीज हैं, इन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना अभी इस स्तर पे हम नहीं समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अंदर जाना पड़ जाएगा। ओके, हम ये देखते हैं कि अलग अलग जेमस्टोन अलग अलग प्लैनेट्स के साथ जुड़े होते हैं और बहुत ध्यान से किसी नॉन ज्योतिष जो अच्छा पढ़ा, उसमें समझ रखता हो, फिर ही कोई जेमस्टोन पहनना चाहिए। आप बिल्कुल अपनी मर्जी से जेमस्टोन पहने, ये मैं कुछ का कुछ बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, ये मैं आपको सब व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं अभी उनको मैं बताना चाहता हूँ, मोहित बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कोई भी जेमस्टोन या कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, कोई कह रहा है, मैंने कई लोगों को देखा हर उंगली में उन्होंने पहन रखा है, मैंने पूछा क्यों, और प्रॉपर जेम स्टोन्स, ऐसा ही नहीं हर कोई से स्टोन्स, तो क्या मैंने कहा कि वट के हिसाब से, तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी गलत है। जेम स्टोन वही पहननी चाहिए जो आपकी कुंडली में आपको सूट होते हैं और जो आपकी पर्टिकुलर दशा चल रही हो वो भी एक
प्रॉपर नोन एस्ट्रोलॉजर को दिखा के? थोड़े समय के लिए फैशन के लिए पहने फिर भी चलेगा, बट आप कुछ 15-20 दिन के लिए पहन के रखें। हाँ। 2 करोड़ ग्रह का आप शनि लीनरब और ये साथ में पहन लो आप अपना माणिक, ओहो, पता चल जाएगा आपको। दोनों बहुत एंटी फोर्सेस हैं। माणिक रिप्रेजेंट सन एंड नीलम रिप्रेजेंट सैटर्न, शनि। तो ऑब्वियसली बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो लाइफ का थ्रिल एक्सपीरियंस करना है आपको तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। पेट बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, कभी नहीं करना चाहिए। और नहीं, जैसे और पर्टिकुलर फिंगर जो होती है वो पर्टिकुलर प्लैनेट को, पर्टिकुलर जेमस्टोन वो पर्टिकुलर फिंगर का ही होता है। आप हर कोई सी फिंगर में हर कोई सा जेमस्टोन पहने, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। वो आपको थोड़ा, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि जेमस्टोन से ज़्यादा द मोर पावरफुल इज योर साधना। ऑब्वियसली जेमस्टोन is secondary remedy. The primary remedy will always be mantras and the meditation. Absolutely. See, what is this tattva? What is this planet? Planet तो कहीं और है, आपके भीतर का भी तो आकाश है, चिताकाश। उसमें जब आप कुछ चैंट करते हैं, वो भीतर के आकाश में भी तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हाँ. तो बाहर आपका कुछ भी पोजीशन हो, भीतर की पोजीशन चेंज होगी, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, माइंड की लेयर चेंज हो जाएगी, इस यूनिवर्स में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपके लिए मैनिफेस्ट वर्ल्ड ही अलग हो जाएगा। So you can align yourself into that particular frequency so that things start happening to Definitely. you. Okay. So the purpose will be clear कि करना क्या है जीवन में। Okay. So मैंने ये सुना है कि कहीं ना कहीं सैटर्न भी यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कर्म है वो क्या है और आपको जो राजपथ है वो क्या प्राप्त होने वाला है। तो ये सब चीज़ें भी सैटर्न के अंदर ही आती है। वो डिफाइन करेगा सैटर्न की प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, ओके, है ना। ये बेसिकली हाउसेज में आती है। यस, ये जो क्वेश्चन है वो 10th हाउस का है। 10th हाउस करियर, जिसका रूलर, नेचुरल रूलर, जो स्थिर रूलर है वो सैटर्न है, शनि है। ओके। येट स्टिल आई वुड सजेस्ट सैटर्न इज शोइंग समथिंग विच यू हैव डिड इन द पास्ट। तो अगर वो कहीं नीच के या नीच की दृष्टि डाल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके। जिस पर आप काम नहीं कर रहे। ओके। और 7.5 आने से पहले कर लीजिए। ओके। तो 7.5 ये पर्टिकुलर 7.5 क्या चीज़ होती है? मैं व्यूअर्स को के डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि 7.5 को लेके बहुत लोग डरे में रहते हैं। जैसे अपन ने अभी डिस्कस भी किया, रिंग पहनते हैं, ये सब करते हैं। तो ये इसके पीछे क्या साइंस है 7.5 के पीछे? 7.5 का सिंपली मीनिंग ये है कि एक 7.5 साल का एक पीरियड, छोटा पीरियड जो आपके लगेगा सैटर्न का, और उसके बाद सेवरल चेंजेस आना शुरू होंगे। सैटर्न आएगा तो आपको एयर एलिमेंट लेके आएगा। एयर एलिमेंट लेके आएगा तो डेफिनेटली थॉट्स, हम योग शास्त्र में बोलते हैं चले वातम चले चित्तम। हम थोड़ा योगा का रिलेवेंस लेंगे तो आप समझ में ज़्यादा आएगा। चले वातम चले चित्तम मतलब होगा जैसे जैसे वायु चलती है वैसे वैसे चित्त मन चलता है। ओके। तो जैसे जैसे शनि प्रबल चढ़ेगा वैसे वैसे थॉट्स जो है वो ज़्यादा आएंगे, और जितने ज़्यादा थॉट्स आएंगे व्यक्ति एंग्जाइटी में जाता जाएगा। ओके। हाँ। जितने ज़्यादा आप देखेंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं ना, किसी व्यक्ति को एंग्शियस होता है तो वो गाड़ी स्पीड में चलाता है। हाँ। देखा आपने? हाँ। ऑब्जर्व किया? जब भी आपको कोई भी काम, गाड़ी की बात नहीं, वो एकदम जल्दबाजी में करेगा, वो रश में करेगा। हाँ। जब वायु बड़ी होती है, जब थॉट्स ज़्यादा होंगे तो आप ऐसे टक 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 ये काम करना है, वो काम करना है, और कोई भी काम सही नहीं कर पाते। हाँ या ना? बिल्कुल ऐसा होता है ना? होता है। तो सैटर्न ये शो कर रहा है कि अगर वायु ज़्यादा बड़ी है तो आपके थॉट्स ज़्यादा आएंगे, आप कामों में निपुणता नहीं लेके आ पाएंगे। तो वो 7.5 साल आपके ऐसे ही जाने वाले हैं, यूं पूरा इधर ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, और काम कुछ नहीं हो रहा है। ओके। तो दिस इज़ द साइंटिफिक रिलेवेंस ऑफ इट। अगर आप प्रॉपर साइंस से जाना चाहते हैं तो आप ये देखिए, और अगर आप एस्ट्रो से जाना चाहते हैं, ज्योतिष से जाना चाहते हैं, तो ये शो करेगा किस जगह पे क्या प्लेसमेंट है उसकी। हाँ। अगर ये मेष राशि में बैठे हुए हैं आपके शनि, ओके, मान लेते हैं मेष राशि में 11वें भाव में बैठे, तो 11वां भाव शो करेगा आपके दोस्त। ठीक है। 11th हाउस इज फॉर लाभेश बोलते हैं, और दोस्तों आपका सोशल सर्कल। तो ये शो करेगा कि 11वें भाव में मेष राशि में आपके दोस्त, 11वें भाव में सारे के सारे नीच के, मतलब योर कम्युनिटी इज नॉट गुड। ओके। या शनि की दृष्टि 11वें भाव में पड़ती है जहाँ पे मेष राशि अगर लगती है तो दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि नहीं, आपकी कम्युनिटी इज नॉट गुड। हाँ, सराउंडिंग्स जो है वो लोग बागों की वो सही नहीं है। और फिर अगर हम देखें मंगल की पोजीशन, ओके, वो कहाँ है, तो आपको ये पता चल जाएगा आपके दोस्त किस तरीके के।
मान लेते हैं मंगल शुक्र की किसी राशि में बैठे हैं, ओके, ठीक है, दूसरी राशि में बैठे हैं, अगर 2 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे, तो आप ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति के दोस्त खराब हैं क्वालिटी में, पर शनि लगा हुआ है मतलब मेहनती हैं, कोई ना कोई प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ये मंगल अगर शुक्र की किसी राशि में बैठा है, ओके, ठीक है, तो वो ये शो कर रहा है कि रिच है ये लोग, अच्छा, और हाई एनर्जी पीपल है सारे के सारे, हाँ, क्योंकि मंगल पर काम खराब करते हैं, काम खराब कर रहे हैं, स्टिल काम खराब कर रहे हैं, ओके, हाई एनर्जी है, पैसा बहुत है, पर आते खराब है इनकी, आते खराब, क्योंकि शनि वहाँ नीच का है। ओके, तो अब आपको काम करना कुछ नहीं है, 7.5 में आपको ऐसे और लोग मिलते जाएंगे, और लोग मिलेंगे, और लोग मिलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी उस समय। तो क्या करना है आपको, आपके सारे बुरे वाले दोस्त छोड़ दो, बात इतनी सी है। ये आपकी ये बस ज्योतिष यही है कि आपकी समझ क्या है उसको लेके, ओके, आप डरने से क्या होगा, करा हुआ तो अपना ही है वो, हाँ, भागोगे कहाँ तक, हाँ, कितना भाग लोगे, ठीक है। बट यू इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर डूइंग प्रॉपर साधना, इफ यू आर हैविंग ए लाइव मास्टर इन योर लाइफ, देन यू हैव दैट करेज कि नहीं ठीक है, मेरे कम्युनिटी, मेरे जो फ्रेंड्स है, सर्कल है, अच्छा नहीं है, मैं छोड़ दूंगा इनको, दैट्स इट। फिर क्या करेंगे शनि महाराज आपका, कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज जहाँ काम करना था वहाँ तो काम कर चुके हैं ना हम। हाँ, सो ये जो 7.5 लगती है पर्टिकुलर शनि की महादशा में ही लगती है, कभी भी लग सकती है? नहीं, दशा अलग चलती है और 7.5 अलग चलती है, और ऐसा हो सकता है कि 7.5 दशा के साथ कोइंसाइड कर ले। ओ बाप रे, तो दैट इज अ वेरी, शनि अपनी चाल वक्री है, वो शनि अपनी चाल टेढ़ी चलते हैं। ओके, वो एक तो सुपीरियर चल ही रहा है सबका सर्कल अपने हिसाब से, पर शनि टेढ़ी चाल भी चलते हैं, तो वो क्रॉस करते रहते हैं सबको। ओके, तो 7.5 इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट आई डोंट थिंक कि, हालांकि वो स्ट्रिक्ट टीचर में से एक है, डंडा मार के सिखाते हैं, हाँ, पर जैसा कि हम योग शास्त्र में कहते हैं हेयम दुख अनागतम, दुख आने से पहले काट दिया जाए, तो इट्स बेटर यू डू इट फ्रॉम टुडे ओनली ना। हाँ, आपको पता चल गया भाई ये ऐसा है, और आप देखेंगे वैसे ही मिलेगा आपको, ओके, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, ऐसा ही मिलेगा। आप छोड़ दीजिए उन कम्युनिटी को, ठीक है, मत रखिए मोह माया उनसे। हाँ, नहीं, ट्रू, इफ यू नो दैट is the thing that is happening with you, or that is going to happen with you, and it's not a good thing, it's better to just leave it.